हेलो स्टूडेंट, प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। शीर्षों 0-1, 2, 1 और 0-3 वाले त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें 0-1, 2, 1 और 0-3 वाले त्रिभुज का के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। जो दिया हुआ त्रिभुज है, दिया हुआ त्रिभुज तो क्या है, ABC, तो उसके साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शीर्ष इसका एक त्रिभुज बना लेते हैं। शीर्ष लेके 0-1, 2, 1 और 0-3, तो एक त्रिभुज बन गया। इसके मध्य बिंदु क्या होंगे, AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु ले लिया है हमने E और AC का मध्य बिंदु ले लिया है F। तो जैसे हम देख रहे हैं D जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो हमें सबसे पहले D के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, क्योंकि हमें इस त्रिभुज का जो अंदर त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे D के निर्देशांक ज्ञात। D जो है इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला रूल लग जाएगा। D रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो D के निर्देशांक फार्मूला यही होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसके अंदर हमें बार बार x1 y1 है, ये x2 y2 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका वाला पहला मेंबर x1 ही होता है 0, और इसका क्या होता है 2। ठीक है, बाय 2। y1 इसका -1 और y2 इसका क्या है 1 बाय 2। तो ये हो जाएगा 0 + 2 कितना होता है 2 ही होएगा, 2/2। ठीक है, 0 + 2 2/2, -1 + 1 0/2, तो 2/2 कितना है 2 एकम 2, तो 1,0। तो 1,0 D के निर्देशांक है आगे। इसी तरह से हम E के निर्देशांक निकाल लेंगे। E रेखाखंड किसका मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, और E के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, E के निर्देशांक देखें हम तो हो जाएंगे, देखो E यहाँ पे है तो इसका ये 0 + 2, 0 + 2/2, इसका पहला लिया 0, इसका पहला 2, यही होता है। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, और ऐसे ही ये y1, ये y2, तो 3 + 1/2। तो 0 + 2 कितना होगा 2/2, 3 और 1 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये इसके पॉइंट आगे 1,2 E के निर्देशांक ये आगे। उसके बाद हम निकालेंगे F के निर्देशांक। F क्या है, जो हम लिख देंगे F रेखाखंड, कौन सी रेखाखंड है F, AC रेखाखंड का मध्य बिंदु है ना, तो F रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, लिखेंगे सबसे पहले बिंदु है, ऐसे ही लिखते जाना है आपने। F के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, F जो है इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो इसका पहला ले लिया 0, इसका पहला, तो 0 = 0/2। ठीक है, और इसका 3 है और इसका है -1, 3 - 1/2, 0/0 = 0 0 ही होएगा, 0/2, 3 में से 1 गया 2, 2/2, तो ये बन जाएगा 0, 2 एकम 2 ही होगा, तो ये बन जाएगा 1, 0 1। तो हम यहाँ इसके निर्देशांक आगे D E F के, D के निर्देशांक क्या आए हैं, D के निर्देशांक आगे हैं 1, D के निर्देशांक आगे हैं 1 0, वो हमने यहाँ 1 0 नोट कर लेने हैं। E के निर्देशांक आ गए हैं, E के आगे हैं 1 2, E के आगे हैं, E के निर्देशांक 1 2 1 2 नोट कर लो, और F के निर्देशांक क्या आगे हैं 0 1, F के निर्देशांक 0 1। तो इसको हम क्या लिखते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2, x1 की वैल्यू कितनी आ गई है 1, y2 की 2 - y3 1, x2 की वैल्यू है 1, y3 की वैल्यू कितनी है
1 है माइनस y1 है 0 प्लस x3 0 है, y1 y2 की वैल्यू 0 माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। एक बार इसको चेक भी कर लेना कि हमने वैल्यू सही पुट की है। 2 में से 1 गया 1 प्लस 1, 1 माइनस 0 होता है 1। अब 0 की किसी से भी गुना करेंगे 0 ही आ जाएगा। 1/2, 1 जमा 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और 1, तो ये आ जाएगा 1 और 1 2 और 2 एकम 2, तो 1 आ जाएगा। कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, इसका नाम लिख लेते हैं DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो A के पॉइंट है 0 माइनस 1, B के पॉइंट क्या हैं, B के पॉइंट है 2 1 और C के पॉइंट है 0 3, C के पॉइंट है 0 3, वो हमने कर लिए। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है हमें इसमें, और फॉर्मूला यही है 1/2 x1 है ना, तो x1 की वैल्यू पुट करेंगे 0 और अंदर क्या आता है y2 है 1 माइनस का निशान, y3 है 3। ठीक है, प्लस में फिर होता है x2 है 2, फिर y3 3 माइनस y1, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में x3 यानी 0 और -1 और y1 माइनस y2 कितना है 1 है। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज़ हमने पुट कर लेनी है। 0 से इस पूरे की गुना होगी तो ये 0 बन जाएगा, प्लस में 2 3 और 1 4, और 0 की इससे गुना होगी, ये 0 से जिसकी भी गुना होती है 0 बन जाता है। तो ये बन गया 1/2, ये अंदर है 2 गुना 4, इसको गुना कर लेते हैं या 2 से 2 कट ही जाएगा, तो 4 आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हमें क्या बोला हुआ है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का यानी DEF का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और दिया हुआ त्रिभुज क्या है ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए हम इसको बटे में लिख लेते हैं। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आ गया 1 और ABC का आ गया 4, तो ये बन जाएगा 1:4। ये अंश का आंसर आ जाएगा। वीडियो अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और फुल सिलेबस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।